मलका कोहसार मरी में साल 9 की पहली बर्फबारी। इस्लामाबाद, साहिवाल, पाकपतन, बाजोड़, मीनचा और दीरवाला शहर में बारिश हुई। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, मलाकंड, हजारा, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन बाग सेक्टर में कंट्रोल लाइन के साथ गिराया गया। DG ISPR ने कहा है कि इंशाअल्लाह भारतीय ड्रोन तक को लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करने देंगे। कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाजी मरासला भी दिया गया। भारतीय गोलाबारी के बाद शाहकोट सेक्टर में एक मासूम शहरी की शहादत, जबकि 7 शहरी जख्मी हुए थे। लोरालई में दहशतगर्दों की FC ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड पर हमले की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ कानून है। गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। कलदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब अदालत के फैसले में कानूनी सुकून मौजूद है। दस्तयाब शवाहिद को दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा गया। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिवीजन बेंच अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 10 साल नाअहली और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आसिफ जरदारी पार्क लेन के शेयर होल्डर, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी डायरेक्टर थे। वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी शहजाद अकबर का जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहजाद अकबर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। बिलावल कभी भी डायरेक्टर नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान से रुकन सिंध असम्बली अली गौहर मेहर की मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम की बहन नलीमा खान ने जुर्माने के 2 करोड़ 94 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा नहीं कराए। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों के केस में FBI हुक्काम का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तासुर दिया गया था कि उन केसेस से 3000 अरब रुपए मिल सकते हैं। खुदा का वास्ता है कि मुल्क का पैसा खजाने में लाने में किरदार अदा करें। FBI जिस रफ्तार से काम कर रहा है, ये काम कब तक मुकम्मल होगा? अदालत ने 14 जनवरी को FBI और FIA से दुबई जायदादों पर रिपोर्ट तलब कर ली। हम 4 घंटे के नोटिस पर बालाकोट जा सकते हैं, तो वजीर आजम क्यों नहीं? वजीर आजम से कहें जाकर उन लोगों के हालात देख कर आएँ जो आज भी खैमों और टेंट के घरों में बदतरीन हालात में जी रहे हैं। जलजिला मुतासरीन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, दौरा बालाकोट की रिपोर्ट वजीर आजम को भेजी, आज तक इस पर क्या अमल हुआ? अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बताया कि वजीर आजम को शायद इस मामले का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमाल है, सबसे ज्यादा मोहब्बत देने वाले सूबे के मसाइल का वजीर आजम को पता ही नहीं। एक काम इंतजामिया के करने का है और वो नहीं करती, लेकिन हमारे नोटिस लेने पर हर काम हो जाता है। तो फिर कहा जाता है कि जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है। FBI का शॉर्टफॉल 174 अरब रुपए से तजावज कर गया। 6 माह में FBI ने 1726 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। जुलाई था दिसंबर टैक्स टारगेट 1900 अरब रुपए था। दिसंबर में FBI ने 315 अरब रुपए के हदफ में से 250 अरब रुपए टैक्स जमा किया। फवाद चौधरी, शहरियार आफरीदी, नूरुल हक, अली हैदर जैदी, फरोग नसीम, जुबैदा जलाल, वजीर आला उस्मान बुज़दार समेत
कई विफाकी वज़रा ने अब तक असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। माली गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर थी, जो बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असासों की तफसीलात फराहम न करने वालों की रुकनियत 16 जनवरी को मुअत्तल कर दी जाएगी। मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील को अंजाइना की तकलीफ, लाहौर के निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कर दी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि मौलाना के दिल को खून फराहम करने वाली एक शरियान में स्टंट डाल दिया गया है। मौलाना को चंद दिन आराम का मशवरा भी दिया गया है। PIA की भारी भरकम फजाई मेजबानों को वजन कम करने की हिदायत। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुकर्ररा हद से 30 पाउंड इजाफी वजन वाले फजाई मेजबान हर माह 5 पाउंड वजन कम करें और जुलाई तक अपना वजन मुकर्ररा हद के मुताबिक कर लें, वरना ग्राउंड कर दिया जाएगा। फजाई मेजबानों का एहतजाज, कहा सर्कुलर वापस न लिया गया तो इसे चैलेंज करेंगे। कौमी बचत स्कीम में सरमायाकारी करने वालों के लिए खुशखबरी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा बढ़ाकर 12% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 11.57% कर दिया गया। बहबूद पेंशन और शोहदा फैमिली सर्टिफिकेट का मुनाफा 14.28% कर दिया गया। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। आधी गैस फील्ड से सुइस नादन का योमिया 2.5 करोड़ मक्कब फीट गैस फराहम करने की मंजूरी। गैस की मौजूदा जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। सादिकाबाद में एक मकान के कमरे से मियां बीवी और बच्चे की लाश मिली है। तमाम अफराद को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। मकान से बच्चों की रोने की आवाज आने पर अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी। मकान से एक जख्मी बच्चा भी मिला है, जबकि 3 दीगर बच्चे भी मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त का तबादला। पाकिस्तान ने जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। भारतीय दफ्तर खारजा ने भी अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलियात की लिस्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दी। मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों को जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त 1 जनवरी को देना होती है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.